नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसानों की समस्या का नहीं निकल रहा समाधान, कल भूख हड़ताल पर रहेंगे कई किसान। राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 4 लेयर प्रोटेक्शन में तब्दील हुई दिल्ली की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर तैनात हुए सुरक्षाकर्मी। सीमेंट बैरिकेड्स पर जंजीर के साथ लगे ताले। मीडिया में मौत का तांडव, सीएम शिवराज बोले कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीर लापरवाही करार दिया। साध्वी की विवादित बोल, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का किसान आंदोलन पर बयान, देश विरोध लोग इसमें शामिल हैं, जेल भेजो। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर। 1 महीने पहले भी हुई थी मुठभेड़। आज भीगा भीगा रहेगा संडे, लगातार तीसरे दिन बूंदाबांदी के आसार। शनिवार सुबह 8 बजे तक 1000 मिलीमीटर तक विजिबिलिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अब सरकार से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अब सरकार से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। किसानों ने अपने आंदोलन को धार देने के लिए अपना प्लान मीडिया के सामने रखा। किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, किसानों को संशोधन मंजूर नहीं है। किसान नेताओं के मुताबिक धरना दिल्ली के 4 पॉइंट पर चल रहा है और अब कल राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। 14 दिसंबर को सारे देश की डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे और सुबह 8 से 5 बजे तक अमर अनशन पर बैठेंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन है। जो फैसले इस पंचायत में लिए जाएंगे सारे फैसले वही रहेंगे। जैसे अब टोल का लिया है या 14 तारीख को धरने का लिया है, वो जैसे जैसे रहेंगे उसके आगे भी जो फैसला होगा वो ऐसे माना जाएगा। हम पूरे हरियाणा में या पूरे देश में जहां भी हम मैसेज दे सकते हैं वो हमारा फैसला सेम रहेगा। 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चित काल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। कड़ाके की ठंड के बीच सिंधु बॉर्डर पर 17वें दिन धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 17वें दिन के अनशन पर देश भर के टोल प्लाजा पर धरना देते हुए टोल फ्री कर दिया है। हालांकि कई जगह किसान टोल फ्री नहीं कर पाए, लेकिन कई जगह किसान कामयाब हो गए। तो बीते 17 दिनों के किसान आंदोलन की बात करें तो 26 नवंबर पंजाब हरियाणा से किसानों ने दिल्ली कूच की। 27 नवंबर सिंधु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। 28 नवंबर किसानों के प्रदर्शन को लेकर यूपी में भी सियासत तेज हुई। 29 नवंबर को किसानों ने बुराड़ी मैदान जाने की अपील ठुकराई। 30 नवंबर किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर गुरु नानक जयंती मनाई। 1 दिसंबर दूसरे दौर की बात हुई, किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। 2 दिसंबर किसानों का आंदोलन तेज हुआ, तीसरी दौर की बात हुई। 3 दिसंबर किसान संगठनों और सरकार के बीच चौथी दौर की मीटिंग हुई। 4 दिसंबर को किसानों ने बैठक के लिए रणनीति बनाई। 5 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बात हुई। 6 दिसंबर को किसानों ने रामलीला मैदान में जाने की कोशिश की। 7 दिसंबर विपक्ष ने किसानों को भारत बंद का समर्थन दिया। 8 दिसंबर किसानों ने पूरे देश में भारत बंद किया। 9 दिसंबर सिंधु बॉर्डर पर किसानों को पहली बार लिखित प्रस्ताव भेजा गया। 10 दिसंबर को किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। 11 दिसंबर को किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। आज हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त
जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बता दें कि किसान बीते 17 दिनों से सरकार से कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार बात बेनतीजा रही। मामले में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की और बातचीत से मामले का हल निकालने की बात कही, लेकिन हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बिजली गुल होने से हमीदिया अस्पताल में 3 मरीजों की मौत के मामले पर चंद्रप्रभा शेखर संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलना ये तो बहुत ही, मैं मानता हूँ कि सम्मानजनक शब्द है। हो ये रहा है कि मध्य प्रदेश में विगत 6-7 महीने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं और इसका इफेक्ट सीधी तरह लोगों पे पड़ रहा है, नागरिकों पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। आपको सबको मालूम हुआ कि शहडोल के जिला शासकीय अस्पताल में 11 बच्चों की मौत दिनांक 11 तक हो चुकी थी, 4 तक। उसके बाद में लगातार मौतें हो रही है। इस बीच में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वहां जाते हैं और मीटिंग करते हैं, इसके बाद भी जो है मौतें रुकती नहीं है। नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में फिर से बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां किरनापुर थाने के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरबंद ग्राम जंगल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने नक्सली मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली सरिता और शोभा को मार गिराया। आपको बताते चले, देर रात्रि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मारकर एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जानकारी के अनुसार कुल 7 नक्सली राशन पानी के जुगाड़ में ग्राम बोरबंद पहुंचे हुए थे, जहां सूचना मिलने पर पुलिस ने सर्चिंग अभियान जारी किया। घटना के बाद पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमला मामले की जांच में जुट गया। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से राशन, दैनिक उपयोगी वस्तु, एक राइफल और SLR बंदूक सहित अन्य सामग्री बरामद की है। साथ ही साथ शव को पोस्टमार्टम करा करके पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस का सर्चिंग अभियान अभी भी लगातार जारी है। अलग उसमें घटनाएं हुई हैं। एक तो रात में 10:30-11 के आसपास और दूसरी घटना सुबह 6 से 7 के बीच में। घटनाएं जो मिल रही हैं कि लगातार बालाघाट और मंडला जिलों में मध्य प्रदेश में भी विस्तार करने की जो एक मुहिम चलाई जा रही है नक्सल दल द्वारा, या तो वहाँ से छत्तीसगढ़ से भी और महाराष्ट्र गढ़चिरौली से, डाउन साउथ से हमारे यहाँ कुछ नक्सली जो हैं नए रिक्रूट करके भेजे जा रहे हैं और उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी है और उनसे निपटने के लिए पुलिस का सर्चिंग अभियान भी तेज किया गया है। माननीय DGP साहब के मार्गदर्शन में, DI साहब के मार्गदर्शन में हॉक का मुख्यालय भी हमारा बालाघाट शिफ्ट हुआ। तो इन सभी चीज़ों से पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं और हमारा जो सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ कि सफलता का श्रेय बालाघाट के निवासियों को, जनता को जाता है, क्योंकि वो पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पुलिस की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के नवानगर थाना अंतर्गत महाजन गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें रिश्ते के मामा ने ही अपनी 5 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म किया। जैसे इस घटना की जानकारी सिंगरौली SP पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह को हुई, उन्होंने तत्काल नवानगर थाना प्रभारी UP सिंह को नाबालिग दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नवानगर थाना प्रभारी UP सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं जिला अस्पताल में गंभीर हालत में मासूम का इलाज चल रहा है। अब हम लोग का मांग है कि उस आदमी को फांसी हो जानी चाहिए। तो बच्ची का
हुआ है ना, उसके मामा के यहाँ उसके मौसी का शादी था, तो बच्ची वहीं खाने पीने में अपना, तो बच्ची का हुआ है ना, उसके मामा के यहाँ उसके मौसी का शादी था, तो बच्ची वहीं खाने पीने में अपना खेलने कूदने में इधर उधर बिजी थी। वो पता नहीं कब ले गया। जब इन लोग 1 घंटे खोजने लगे तो बच्ची मिल ही नहीं रही है। फिर इन लोग थाने में भी फोन किए तो वहाँ से पता चला कि एक बच्ची वहाँ गिरी हुई है। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब हम लोग का मांग है कि उस आदमी को फांसी हो जानी चाहिए। और इसमें पुलिस ने तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया है और इसके पूरे प्रकरण के इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि इसकी शीघ्रता से घोषणा करने और चालानी कार्रवाई शुरू करें। इस मामले को हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में लेकर के उसमें जल्दी से जल्दी जो है इसमें माननीय न्यायालय में कार्य शुरू करें। खबर भोपाल से, जहां पर धान खरीदी और बीज बोने को लेकर के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊ लाल ने बयान देते हुए कहा कि किसान के ऊपर कौन बीज खरीदे, खेतों में कौन बीज बोए, सरकार क्यों कहेगा कि आप कौन सा बीज बोएं। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि मगर अच्छा बीज खरीदें और अच्छा बीज बोएं। किसान खुद समझदार है कि कौन सा बीज बोने में अच्छी उपज होगी। वो तो ऐसे दिख जाता है कि हमारे जो खरीदार रहते हैं वहाँ पे वो देखते रहते हैं किस किस्म की। ऐसा कुछ नहीं है, किसान अपना तय करे कौन सा धान उसको बोना है कौन सा धान नहीं बोना है। ये तो किसानों के ऊपर डिपेंड है। सरकार क्यों उसको कहेगा कि आप ये धान बोइए धान बोइए, पर अच्छी क्वालिटी के धान को उपार्जन हो और उसी को बेचा जाए, इतना हमारा निवेदन है। तो उसके लिए क्या सरकार को ट्रेनिंग वगैरह देगी किसानों को कि अच्छा धान? किसान खुद ट्रेंड है, मध्य प्रदेश के किसान जागरूक हैं, उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है कि किस धान को बोने से कितनी उपज होती है। खबर भोपाल से, जहां पर किसान सम्मेलन को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी अब किसानों के बीच जाकर चौपाल लगाएगी। साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोग किसानों की आड़ में अपना काम कर रहे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार किसान के हित में विधेयक लाई है। कांग्रेस और वामपंथी मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बारे में आपने देखेंगे किसानों के बीच हमारी तो बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार इस बिल के माध्यम से जो किसानों को झूठ छल कपट जो कांग्रेस का चरित्र है, जो प्रयास को फिर एक बार करने का बाहर कोई देखिए कोई यहाँ कोई धरना। विदिशा के ग्यारसपुर ब्लॉक के मोहम्मदगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है। आपको बताते चले यहाँ पर डॉक्टर टीएस मीणा पदस्थ है, फिर भी मौके से उनके नदारत रहने के कारण ग्रामीणों को समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता और मजबूरी में ग्रामीणों को प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाना पड़ता है। वहीं इस संबंध में जब बीएमओ अब्बास जैदी कल्बे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हम ये दिखवा रहे हैं। उनको पहले भी जो शिकायत मिली थी उसमें एसडीएम सर ने भी उनको नोटिस दिया था, हमने भी नोटिस दिया था, तो हम आज दिखवा देंगे वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है और इसके जो भी होगा। बार कई बार ध्यान आकर्षण किया है स्वास्थ्य विभाग पे, अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारी, इसके बावजूद भी लापरवाही बरत रही, क्या वजह है इसकी? नहीं, हम उन पर करवाते हैं। कमिश्नर साहब ने भी अभी जो ऑर्डर दिए थे कि सभी स्टाफ को हेडक्वार्टर पर रहना है, वहीं रहना है। हैदरगढ़, मोहम्मदगढ़, गुलाबगंज, ग्यारसपुर जो भी है वो हेडक्वार्टर पर रहेगा, निवासरत रहेगा। तो अगर वो नहीं रहते हैं तो हम दिखवाते हैं कि क्यों नहीं रह रहे हैं और अगर होता तो फिर हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखेंगे ऊपर। खबर शिवपुरी के देहात थाना के अंतर्गत की है, जहां पर दलिया पीसने के प्लांट पर देर रात एक मजदूर के साथ हादसा हो जाता है। आपको बताते चलें कि शासकीय दलिया प्लांट में काम करते वक्त मशीन में पैर फंस गया, जिसको तुरंत ही साथी मजदूरों ने मशीन बंद करके निकालने की कोशिश की, पर पैर न निकल पाने की स्थिति में घायल को मशीन सहित जिला अस्पताल ले गए, जहां कोई इलाज करने वाला नहीं था, तो साथियों ने ही मिलकर ही मशीन से घायल का पैर निकाला। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मामला संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू की गई।
सिरोंज के आसपास तेज रफ्तार का कहर जारी है। रोज हो रही दुर्घटनाओं से प्रशासन की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। ताजा मामला सिरोंज के ग्राम पथरिया के थाने के बिल्कुल सामने का है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारती है। आमने सामने की टक्कर इतनी भयंकर थी कि मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो जाती है। सिंगरौली जिले के नवानगर थाना अंतर्गत महाजन गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें रिश्ते के मामा ने ही अपनी 5 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के जिला अस्पताल में गंभीर हालत में मासूम का इलाज चल रहा है। वहीं मासूम के परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करी है। वहीं जैसे इस घटना की जानकारी सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह को होती है, तो उन्होंने तत्काल नवानगर थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। आई थी और इसमें पुलिस ने तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया है और इसके पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि इसकी शीघ्रता से विवेचना करने और चालानी कार्रवाई शीघ्र करें। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन को योगी सरकार ने प्रदेश में नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब लोग अपने आसपास साफ सफाई को लेकर खासे जागरूक हो चुके हैं। खुले में शौच कभी बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत आज हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले OTF घोषित हो चुके हैं। बनारस में लोगों की सोच भी बदली है, सफाई भी बदली है और यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है। उत्तर प्रदेश की आबोहवा अब बदल गई है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई है। पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, प्राधिकरण ने स्वच्छता को लेकर सराहनीय कोशिशें की हैं। योगी सरकार ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देकर गांव से लेकर शहरों तक का कायाकल्प कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है। स्वच्छता पर जोर देकर अब तय वक्त पर कूड़ा निस्तारण होता है। योगी सरकार के विजन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीन एनर्जी आज की आवश्यकता है और योगी सरकार 2022 तक 20,000 नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिवपुरी के रेजिडेंट कॉलेज द्वारा ITI में प्रवेश लेने वाले लगभग 200 छात्रों का भविष्य खराब होने की कगार पर आ पहुंचा है। कल स्टेनो की परीक्षा होना है, जिसमें प्रवेश पत्र अभी तक कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों को नहीं दे पाया है और अंतिम समय तक कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों को गुमराह करता रहा, जिसके चलते विद्यार्थी एकत्रित होकर के कॉलेज के ऑफिस पर पहुंचे, जहां कॉलेज प्रबंधन ने प्रवेश पत्र देने की स्पष्ट मना कर दिया। इस बात से नाराज विद्यार्थियों ने परिषद में कैबिनेट मंत्री व शिवपुरी विधायक यशोधाधरा राजे सिंधिया को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज प्रबंधन पर FIR दर्ज करने की मांग करी।
सर हम और कुछ चाहते हैं, हम सर पिछले 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं। करेंगे और हम बच्चों के साथ हैं और उनको भविष्य के साथ। अगली परीक्षा आप कब उनकी बच्चों की छात्रों की होने वाली है? देखिए क्या इसमें 2 सत्र होते हैं, एक जुलाई सत्र होता है, एक जनवरी होता है जी। तो ये जो एग्जाम हो रहे थे जुलाई सत्र के थे, कोरोना की वजह से एग्जाम लेट हो गए, पर जो जनवरी सत्र है वो जाता है फरवरी में। तो मेरा मानना है कि फरवरी में एग्जाम इनके दोबारा से हो जाएंगे और ये बच्चे सभी उसमें परीक्षा में बैठ पाएंगे। जो भी कमियां रही उन कमियों को हम दूर करवाएंगे ITI के साथ मिलकर, तो बच्चों के एग्जाम आसानी हो जाएंगे। बच्चों को थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, बात सिर्फ कुछ समय की है। खबर भोपाल से, जहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन में शामिल है। जो देश का विकास नहीं चाहते वो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और अकाली दल पर भी कृषि मंत्री कमल पटेल ने निशाना साधा और कहा कि इनकी दुकानें बंद होने का खतरा है, इसलिए किसानों को बरगला रहे हैं। देश भर का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2022 तक 2 गुना करने का संकल्प लिया है और उसको पूरा करने के लिए किसान विधेयक, जो कृषि विधेयक बिल आए नए संशोधन तीनों, वो किसान की आय 2 गुना और 4 गुना करने में सहायक होगा। भोपाल में बिजली गुल होने से हमीदिया अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हो गई। आपको बताते चलें, कांग्रेस ने इसमें आपत्ति जताई है, जहां कांग्रेस ने चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करी, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की असलियत अब उजागर हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिखावे की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार चुप बैठी है। ये मध्य प्रदेश की सरकार की असली सूरत दिखाता है। 3 साल पहले जब एक बुजुर्ग औरत का शव चूहों ने कुतर लिया था, तब इसी अस्पताल में पूरा का पूरा स्टाफ। मंडला में क्रिकेट खेल कर आ रहे 3 युवक एक ही बाइक पर सवार थे, जहां बमहैनी बंजर में बढ़िया अपने गांव की ओर जा रहे थे और ट्रक मंडला से सिवनी जा रहा था। तभी हार्डवेयर दुकान के सामने दोनों में भिड़ंत हो जाती है, जिसमें एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि 2 युवक जिनको मामूली चोट आई है। मौके पर बमहैनी पुलिस ने पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमहैनी बंजर पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले के बाद भिंड जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला स्थानीय परेड चौराहे पर फूंका गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी करी। कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अर्पित मुदगल ने कहा कि ये देश सभी का है और देश का कोई भी नागरिक कहीं भी आ जा सकता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके इशारे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हमला किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर रही है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी में 35 बटालियन शिवपुरी के कमांडेंट अधिकारी कर्नल धीरेन्द्र सिंह के निर्देशन में 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े के तहत संस्था के NCC कैडेट्स द्वारा
प्लॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी एनसीसी कैडेट्स ने जॉगिंग करते हुए विद्यालय परिसर एवं विभिन्न मॉन्यूमेंट्स के आसपास के इलाकों की साफ सफाई की एवं कचरे को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाला। आपको बताते चले इस कार्यक्रम में 44 कैडेट्स ने हिस्सा लिया एवं इस दौरान संस्था के प्राचार्य मुनाफ अहमद अंसारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी अजय पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने कैडेट्स को पर्सनल हाइजीन के लिए प्रोत्साहित किया। ये संपूर्ण कार्यक्रम कोविड-19 संक्रमण से बचाव की गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल के कोविड वार्ड की बत्ती 2 घंटे तक गुल रही। इस दौरान पावर बैकअप की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, साथ ही साथ जनरेटर भी खराब था। इस दौरान 3 मरीजों की मौत हो जाती है। मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस लापरवाही पर दुख जताते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निलंबित कर दिया जाता है। 3 को नोटिस दिया गया है। सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से बजट अलॉटेड है। डीजल और बाकी छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड का विरासत गांव देवगढ़ में जिला पुरातत्व व पर्यटन परिषद छिंदवाड़ा के द्वारा नेहरू एवं युवा केंद्र के सहयोग से 7 दिवसीय कैंप का समापन हुआ। 7 दिवसीय कैंप ग्राम में स्वच्छता अभियान जागरूकता के साथ अनेकों रचनात्मक जानकारी दी गई है। समापन के अंतिम कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के विद्यार्थियों ने स्वच्छता संदेश गीत, शैला नृत्य, गौंडी गीत सहित अन्य भव्य प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीता है। मैं रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। रीना हुई के शांति हुई के हमारे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण वनांचल में स्थित जो क्षेत्र है, जिनके पास अपनी एक गरिमा है, अपनी धरोहर है, जिनमें स्वावलंबन की पर्याप्त संभावनाएं हैं, तो वो गांव हमारे जिनकी अपनी प्राकृतिक छटा है, जिनकी अपनी विरासत है, जिनकी अपनी धरोहरें हैं, उन सारी चीज़ों को, उन लिविंग लीजेंड को हम कैसे पुष्पित और पल्लवित कर सकते हैं। यहाँ नेहरू युवा केंद्र और स्थानीय हमारे युवा साथी, यहाँ के शिक्षक वृंद, इन सब लोगों के साथ में ये जो 7 दिवसीय यहाँ समागम हुआ है, करीब 100 लोगों का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उसमें स्वच्छता की बात थी कि शासकीय योजनाओं का किस तरीके से निवर्तन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, कौन सी मूलभूत बुनियादी समस्याएं हैं, जल संरक्षण को लेकर क्या गतिविधियाँ ली जा सकती हैं। इन सारे विषयों पर बड़ी प्रभावी तरीके से हमारे युवाओं ने यहाँ परीक्षण किया है और उनकी भी अपनी लर्निंग बहुत सारी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।